हेलो चिल्ड्रेंस। देखो आज मैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस तुम लोग के लिए लेके आया हूँ। अभी तक प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेकर पास्ट इंडेफिनिट तक पढ़ाया था और पास्ट इंडेफिनिट के बाद पास्ट कंटिन्यूअस पढ़ाने चल रहे हैं। देखिए बोर्ड पे मैंने पहचान, रूल और एक एग्जाम्पल दिया है, उसको ध्यान से समझिए। मैं बता रहा हूँ कैसे कैसे क्या है, उसको सुनिए समझिए। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सब बच्चे। चलिए अब देखते हैं ये कैसे, इसका पहचान क्या है और रूल क्या है। एग्जाम्पल देखिए, पहले तो टेंस का नाम है पास्ट, PAST, कॉन्टिन्यूअस, CONTINUOUS, टेंस TENSE। पहचान इसका है, इस टेंस के वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे अथवा खड़ा था, बैठा था आदि शब्द आते हैं। पहचान इसका रहेगा रहा था, रही थी, रहे थे, यानी वर्ब के बाद रहा था, रही थी, रहे थे आए, या तो फिर खड़ा था, बैठा था आए, तो हम उसे कहेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। चलिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस अगर हम पहचान रहे हैं तो उसको बनाएंगे कैसे, ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, बड़े इजी तरीके से आप देखिए समझ में आ जाएगा। इसका रूल लिखा गया है SNS, वह और नाम के साथ। कई बार बताया गया है SNS यानी सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट, यानी एक वचन कर्ता के साथ, जिसमें आता है अक्सर वह और नाम, या तो कोई एक आदमी, एक वस्तु, एक नाउन या प्रोनाउन के साथ, तथा आई के साथ। यानी SNS में वह और नाम तथा आई के साथ हेल्पिंग वर्ब वाज का प्रयोग होता है, तथा PNS तुम, हम, वे के साथ वर का प्रयोग होता है। हेल्पिंग वर्ब वाज का प्रयोग आई के साथ भी किया जाता है, इतना ध्यान देना। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं आई के साथ वर लगा देते हैं, उनको लगता है कि वह और नाम के साथ वाज और आई साथ वर, लेकिन नहीं, याद रखना आई तथा SNS के साथ वाज और बाकी जो है PNS तुम, हम, वे के साथ वर का प्रयोग किया जाता है। वर्ब में ING जोड़ दिया जाता है। अब देखिए जैसे एग्जाम्पल दिया गया है, वह विद्यालय जा रहा था, वह की अंग्रेजी होता है ही के साथ क्या लगेगा, यहाँ पर मैंने बताया वह और नाम के साथ वाज, तो ही के साथ वाज। फिर जाना का गो, उसमें ING जोड़ दीजिए, गोइंग, तो ही वाज गोइंग। फिर कहाँ जा रहा था, टू स्कूल, SCHOOL, स्कूल। तो ये हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस में पास्ट कंटिन्यूअस का पहचान, नियम और एग्जाम्पल। ठीक है, आप लोग को समझ में आ गया होगा। देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस के बाद अब अगला है निगेटिव सेंटेंस। पास्ट कंटिन्यूअस का निगेटिव सेंटेंस अर्थात जिसमें नहीं आए और रहा था, रही थी, रहे थे आए। अभी तक जैसे आपने देखा कि अफर्मेटिव सेंटेंस में वाज और वर का प्रयोग कैसे होता था, बस अब केवल हमको निगेटिव में वाज और वर के बाद नॉट लगा देना है। नियम वही रहेगा, किसके साथ वाज लगता है, किसके साथ वर लगता है, वो जानते रहिए और उसके बाद नॉट लगा दीजिए नहीं के लिए। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा है, इसमें हेल्पिंग वर्ब वाज तथा वर के बाद नॉट लगा देते हैं। एग्जाम्पल, मैं भोजन नहीं पका रहा था, तो इसके लिए क्या करेंगे, मैं का होता है आई, और रूल में पहले ही लिख दिया गया था कि आई के साथ भी वाज ही लगता है, तो आई वाज, फिर नॉट लगा दीजिए नहीं के लिए। नॉट के बाद फिर पकाना की अंग्रेजी कुक होता है, तो उसका अंग्रेजी ING जोड़ दीजिए, कुकिंग, तो आई वाज नॉट कुकिंग फूड। ये हो गया निगेटिव सेंटेंस। आराम से वाज और वर के बाद नॉट लगा दीजिए, बाकी और कुछ करना ही नहीं है। पास्ट कंटिन्यूअस तो बहुत इजी है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जा रहा है। वाज और वर के बाद नॉट लगाइए और वर्ब में ING लगाइए। ठीक है, अगला पढ़ाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। चलिए अब देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसे कि आप लोग को पता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या से शुरू होने वाले, और दूसरा है जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में आते हैं। तो चलिए पहले हम पहले रूल को देखते हैं कैसे होता है और उसका एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद दूसरे रूल को देखेंगे। तो यहाँ पहला रूल है, जब वाक्य क्या से शुरू होता है तो हेल्पिंग वर्ब वाज या वर सब्जेक्ट के अनुसार सबसे पहले लिख लेते हैं। अर्थात ये कह रहे हैं कि जब
क्या से कोई वाक्य शुरू हो पास्ट कंटिन्यूअस में, तो हेल्पिंग वर्ब वाज या वर, वो भी सब्जेक्ट के अनुसार सबसे पहले लिख लेते हैं। फिर लिखा है इसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब में आईएनजी जोड़ देते हैं। चलिए इतना आसान तरीके से हम बता देते हैं कि आप खाली स्टेप बाय स्टेप काम करिए और ट्रांसलेशन तैयार। देखिए पहले क्या के लिए हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब वाज या वर, तो मीरा नाम है इसलिए पहले क्या करेंगे वाज। वाज के बाद फिर सब्जेक्ट लिखेंगे क्योंकि यहां लिखा गया है पहले हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब में आईएनजी। वाज मीरा अब गा रही थी, सिंगिंग, वाज मीरा सिंगिंग ए सॉन्ग। समझ में आ गया, आराम से हो गया। क्या की अंग्रेजी सब्जेक्ट के अनुसार हम वाज कर दिए, फिर सब्जेक्ट जो था वो मीरा कर दिए, फिर इसके बाद वर्ब में आईएनजी जोड़ दिए, फिर उसके बाद गीत का अंग्रेजी लिख दिए, तो हो गया। समझ में आ गया होगा सबको बढ़िया सा। अगर कोई भी परेशानी आ रहा होगा तो बता दीजिएगा। चलिए दूसरा रूल देखते हैं। अब देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस का दूसरा रूल जिसमें प्रश्नवाचक शब्द बीच में आते हैं। ठीक है, अभी तक जो फर्स्ट रूल था तो क्या से शुरू होता है, अब आ गया जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में आते हैं। चलिए देखते हैं उसका रूल क्या है और एग्जाम्पल कैसे हम सॉल्व कर रहे हैं। देखिए लिखा है रूल सेकेंड, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आते हैं तो उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले लिख लेते हैं। जैसे कि क्या, क्यों, कब, कैसे, कहां, कितना, ये सब शब्द अगर बीच में आता है, जैसे यहां देखो क्यों बीच में आया है, तो अब इसकी अंग्रेजी में क्या करेंगे, सबसे पहले लिख लेंगे। फिर इसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार वाज वर्ब का प्रयोग करेंगे, देख लेंगे क्या सब्जेक्ट है, उसके अनुसार वाज और वर्ब में से क्या लगेगा वो, फिर सब्जेक्ट लिख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं, जैसे जैसे ये कहा गया है वैसे वैसे हम लोग कर लेते हैं। सबसे पहले कहा गया है प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी, तो क्यों की जो अंग्रेजी है क्या होता है, वाई, सबसे पहले हो गया। फिर अब कहा गया है इसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार वाज वर, तो तुम है, तुम के साथ क्या लगेगा, वर लगेगा, तुम के साथ वर, तो वाई वर। फिर उसके बाद कह रहा है कि सब्जेक्ट लिख दिए तो लिख दीजिए यू, वाई वर यू। अब उसके बाद दौड़ रहे थे कि अंग्रेजी रनिंग, आर यू डबल एन आई एन जी, रनिंग इन द फील्ड, इन द फील्ड, क्वेश्चन मार्क। देखिए इस तरह से समझ में आ गया कि जो जो रूल बताया जाता है, जैसे जैसे मैं रूल लिखवा रहा हूं एकदम सिंपल ढंग से सरल तरीके से कि एकदम फट से दिमाग में घुस जाए, तो मुझे ऐसा लग भी रहा है कि सबके दिमाग में घुस भी जा रहा होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब इसके बाद पहले समझ लीजिए यहाँ पे जो हुआ है समझ में आ रहा है कि नहीं, अगर कोई दिक्कत हो तो बताइए, स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए। देखिए अब ये हो गया पास्ट कंटिन्यूअस समाप्त। मैंने अफर्मेटिव बता दिया, निगेटिव बता दिया, इंट्रोगेटिव का दोनों रूल बता दिया। अब जैसे कि मैं रोज इसके टेंस के बाद, हर टेंस के बाद मैं एक्सरसाइज देता हूं, तो आज भी 5 सेंटेंस 5 वाक्य मैं लिख दे रहा हूं, आप लोग उसको सॉल्व करके मैसेज करिए। धन्यवाद। जैसे कि हर टेंस के बाद मैं आप लोगों को एक्सरसाइज देता हूं करने के लिए, तो ये भी एक्सरसाइज दे दिया गया है, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। इसके बाद सॉल्व करके मुझे स्क्रीन जो है मैसेज भेजिए, ताकि मैं भी देख सकूं कि कौन कौन इसे सॉल्व कर पा रहा है, और जो नहीं कर पा रहा होगा तो वो बता देगा कि सर मुझे अब भी नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा एक बार और समझाइए। ठीक है, तो ये टेंस समाप्त होता है। धन्यवाद। बंधुगण